नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी साइन वेव को, किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी यानी कि वोल्टेज या करंट को हम एक वेक्टर से या फेजर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिए ये आपका साइन वेव है, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सिंपली एक वेक्टर से ना। इस तरीके से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हम जो है अब वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे किसी भी साइन वेव को एक फेजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए इस डायग्राम में हमने यहाँ पर एक साइन वेव ले लिया है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ई मैक्स है और इसका टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाया गया है 0 से 2 पाई। और अगर हमको इस साइन वेव को एक वेक्टर, ये जो यहाँ पे ओ ए वेक्टर दिखाया गया है, इससे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम तभी कर सकते हैं जब हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, वो सभी को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए क्या होगा। सपोज करिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो वेक्टर है इसकी जो लंबाई होगी यानी कि ओ ए, जो ओ ए की वैल्यू होगी वो हमेशा साइनसोइडल वेव की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर ई मैक्स लिखा है तो वो किसके बराबर होगा, ई मैक्स के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ जो भी साइन वेव की एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये जो साइन वेव दिया है इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी होगा। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ये ओमेगा, उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा होगी। ये हमको ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है कि जब हमारा साइन वेव 0 पर होगा, यानी कि जस्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला होगा, उस समय हमारा वेक्टर हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते तो वो नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन हमें क्या कहना है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, यानी कि इस पोजीशन पर होना चाहिए ओ ए। और जब ये वेक्टर आगे बढ़े, हमारा साइन वेव आगे बढ़े ये वेव फॉर्म, तो उस समय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि पहली चीज़ कि वेक्टर की लंबाई ई मैक्स के बराबर होगी, यानी कि ओ ए बराबर ई मैक्स हो गया। दूसरी चीज़ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो साइन वेव की होगी ओमेगा, उतनी एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जब ये 0 पर होगा उस समय ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आपको मान लीजिए यहाँ पर अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या आगे ऐसा हो कर इन तीन चीज़ों का ध्यान रखने पर क्या हमको वही प्रॉपर्टी मिल रही है जो साइन वेव की है इस वेक्टर से। तो उसके लिए आप देखिए ये सर्कल बनाया गया, तो सर्कल बनाया गया तो यानी कि हर जगह पर इसका जो लेंथ होगा, जो सर्कल की रेडियस है वो इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो E का एक्सप्रेशन क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी आपको जब भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो आप उसको वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आप देखें तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ओ ए साइन ओमेगा टी, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा टी है। और ये पोजीशन जो है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए ड्रॉ किया गया है। अब सपोज करिए कि इस पोजीशन के बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देख रहे हैं कि वेक्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, और यहाँ पर देखेंगे तो ओ बी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ई एम मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर लिखा गया है ई का, यानी कि हमको जब भी वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो हमको हमेशा जो है ई की वैल्यू ही मिलेगी। अब आप देखिए तो जैसे जैसे यहाँ पर हम चेक करें कि प्रॉपर्टी क्या सेम हो रही है या नहीं, तो आप देखें यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हैं तो साइन वेव की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा साइन वेव इस पोजीशन पर आएगा, एक पोजीशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वो पहले से क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। और हम आगे जाएंगे तो अब क्या देखेंगे
कि वर्टिकल कंपोनेंट और पहले से ज़्यादा हो गया, और एक टाइम आएगा यानी कि π/2 पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जा रही है, तो यहाँ पर भी π/2 एंगल पर कितना होगा, वेक्टर पूरा का पूरा जो है y एक्सिस पर आ जाएगा। ये एंगल पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आगे जाने पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं साइन वेव की वैल्यू जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, घट रही है। तो इसमें भी हम देखें कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप देखिए, तो आप सपोज करिए अब इस पोजीशन पर आ गए, तो पहले मैक्सिमम थी अब थोड़ी कम हो गई, और इस पोजीशन पर आ गए तो अब देखें तो पहले से थोड़ी सी वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस। हमको हमेशा वाई कंपोनेंट लेना है। तो क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि हमेशा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वेक्टर की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पर भी कम हो रही थी। जब एंगल π/2 हो जाता 180 डिग्री हो जाता, π/2 यहाँ था, 180 डिग्री हो जाता, तो उस समय मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ साइन वेव में। तो यहाँ पर भी आप देखिए, तो ये 90 और ये 90, ये दोनों को जोड़ेंगे 180, उस समय वेक्टर पूरा का पूरा कहाँ पर होगा, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो इसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा, आपका 0 आएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब इस वेव फॉर्म में आप और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसके लिए आप देखिए तो क्या मिलेगा हमको, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अब आगे जाने पर हमको वैल्यू जो है 0 से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, देख रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। और जब यहाँ पे 270 डिग्री यानी कि इस पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर यानी कि ये 90 90 फिर 90 यानी कि 270 डिग्री पर आएगा, तो यहाँ पर भी देखिए 90 90 और ये भी क्या है, आप क्या है 90। तो उस समय वेक्टर हमारा वाई एक्सिस पर होगा नेगेटिव में। तो यानी कि यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू पर है नेगेटिव साइड में, यहाँ पर भी नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू पर है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वैल्यू जो है 0 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अब वैल्यू फिर से धीरे धीरे क्या हो रही है, वाई कंपोनेंट जो है नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। और जब यहाँ पे 360 डिग्री ना, 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री, 2π का मतलब 360 डिग्री अगर आ जाता है, तो यहाँ पर भी देखिए 90 90 90 और ये 90, तो 360 डिग्री पर ये वेक्टर हमारा क्या आएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और इसके बाद देखें तो यहाँ से नई साइकिल स्टार्ट होगी, नया वेव फॉर्म स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी नेक्स्ट राउंड इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम जो पहले हम लोगों ने 3 बातें डिस्कस करी थी, जिसमें पहली बात क्या थी कि इसका लेंथ जो वेक्टर का होगा वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, ये बात। दूसरी बात कि अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होनी चाहिए, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए वेक्टर को। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जब हमारा वेक्टर साइन वेव 0 पर होगा उस समय हमारा ये वेक्टर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अगर ये 3 चीज़ें हम देख रहे हैं अगर है, तो हम बड़े आराम से जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को साइन वेव को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही है आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी और साइनसोइडल क्वांटिटी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।